नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पॉलिटिक्स में कभी स्पेस खाली नहीं रहता। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है तब से तेजस्वी यादव गायब हैं और राहुल गांधी लापता हैं। इसी बीच हैदराबाद से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार की गलियों में घूम रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को बर्बाद कर देंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जनता खोज रही है जी, जनता खोज रही है कि तेजस्वी यादव कहाँ है। बिल्कुल। जनता खोज रही है कि राहुल गांधी कहाँ है। जनता को न तेजस्वी यादव मिल रहे हैं न राहुल गांधी। जी, तेजस्वी यादव गायब है। राहुल गांधी को के पास तो पहले से ही बिहार में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है जी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास तो अब भी एक आधार वोट बैंक है जी, जिसे एकदम जिस पर नजर गड़ाए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी, और असदुद्दीन ओवैसी इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते दिख रहे हैं और यह मौका तेजस्वी यादव दे रहे हैं। अब देखिए, इतनी करारी हार हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता बूथ पर रो रहे हैं। बिल्कुल। वो जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं वो बाजार नहीं जा रहे हैं, सदमे में हैं, दुखी हैं, उदास हैं, मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने जीत के बड़े बड़े दावे किए थे और अब उनका मजाक उड़ रहा है। वे रो रहे हैं, कलप रहे हैं। उनको उम्मीद इस वक्त थी कि उनके नेता तेजस्वी यादव आगे आएंगे और उनका संबल देंगे, उन्हें ढाढ़स बंधाएंगे कि कोई बात नहीं, जी, अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो गायब हो गए। तेजस्वी यादव तो किसी से मिल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। जी। अब ऐसे में उनका जो आधार वोट बैंक है, मतलब MY का M, वो ओवैसी अपने साथ ले जाने की फिराक में है। जी, और इस चुनाव में दिखा भी कि उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिल रही है। जी। और जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ओवैसी बिहार की गलियों में घूम रहे हैं, उससे जो लोग उन पर यह कहते थे कि हैदराबादी भाईजान हैं, हैदराबाद से चुनाव के वक्त आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, उनको वे करारा जवाब दे रहे हैं। जी। अभी ओवैसी घूम रहे हैं सीमांचल की गलियों में। अभी तो कोई चुनाव नहीं है। बिल्कुल। चुनाव तो अब 5 साल बाद होगा। अब तो मतलब निकल गया। चुनाव तो हो चुका अब, लेकिन अभी उनके बिहार में घूमने का क्या मतलब है? अभी उनके बिहार में घूमने का मतलब यह है कि उन पर जो दाग है बाहरी का, उन पर जो दाग है कि वे चुनाव के वक्त आते हैं, बीजेपी की बी टीम है, इस तरह के दाग को धोने की कोशिश। बीजेपी की बी टीम से तो मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान कह दिया था कि महागठबंधन में मुझे ले लीजिए। महागठबंधन में उन्हें नहीं लिया गया, तो अब तो कोई उन्हें कह ही नहीं सकता है कि बी टीम है। अगर बी टीम कहते तो महागठबंधन में जाने की बात कहां से आती? उन्होंने तो कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप हमें ले लीजिए। महागठबंधन ने उनको लिया नहीं, उनके साथ गठबंधन किया नहीं, तो बी टीम का आरोप तो उन्होंने यह प्रस्ताव देकर ही अपने सिर से धो दिया। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि अभी सीमांचल में जो यह धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका बड़ा राजनीतिक मकसद है। तेजस्वी यादव से पूरी तरह से M छीनना चाहते हैं, मतलब मुस्लिम छीनना चाहते हैं, वोटर्स। जी, ओवैसी जी। और सोचिए कि तेजस्वी यादव के पास अगर मुस्लिम वोटर नहीं रहा तो क्या यादव रहेगा? यादव भी नहीं रहेगा। अगर M चला गया ना तो Y भी चला जाएगा। बिल्कुल। तो M को तेजस्वी यादव से, कांग्रेस से छीनने के लिए यहाँ कैंप कर रहे हैं चुनाव के बाद ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की जमीन खिसका दी है। नई सरकार ने शपथ ली, मंत्रियों के विभाग बटे और असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपने विधायकों को निर्देश दे रहे हैं कि आपको सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र में अमुक जगह पर बैठकर अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुननी है। विधायक ना नुकुर कर रहे हैं कि नहीं 2 दिन तो नहीं हो पाएगा, तो वहीं भीड़ के सामने कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बैठेंगे, 2 दिन आपको बैठना है। तो असदुद्दीन ओवैसी चुनाव परिणाम आते ही सीधे सीमांचल की जनता के बीच पहुंच गए हैं और बड़ी सियासी रणनीति चल दी है। तेजस्वी यादव के पास ओवैसी कुछ नहीं रहने देंगे।
पहले यह बात मजाक लग रही थी कि नहीं नहीं ओवैसी के पास इतना आधार नहीं है। ओवैसी ने दिखा दिया 5 सीटें लाकर और कितनी सारी सीटों पर नुकसान करके महागठबंधन का ये कितना बड़ा आधार है, पहले ही बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद लगातार सोशल मीडिया से भी दूर हैं और मीडिया से भी दूर हैं। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न जनता के बीच कोई जा रहे हैं, न समर्थकों से मिल रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद उनकी चुप्पी कई तरह का सवाल खड़े कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद अपेक्षा थी नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव से कि वे जनता के बीच जाएंगे और अपने पार्टी के कैडरों को का मनोबल मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। उनको जाना चाहिए था लोकतंत्र में हार और जीत दोनों में जनता के बीच खड़े होने की जरूरत पड़ती है, लेकिन तेजस्वी यादव तो एकदम गायब हो गए हैं और उनका गायब होना राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार को कमजोर कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी ओर राहुल गांधी सोशल मीडिया में तो सक्रिय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरह से गायब हैं। उनके नेता सदाकत आश्रम में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं, और राहुल गांधी गायब है। राहुल गांधी की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आ रहा है, न राहुल गांधी कोई इसकी जिम्मेवारी फिक्स कर रहा है कि आखिर अगर इतनी बुरी हार हुई है तो कोई तो जिम्मेवार होगा। बिल्कुल। अध्यक्ष जिम्मेवार, के प्रभारी जिम्मेवार, के कांग्रेस विधायक दल के नेता जिम्मेवार, कि कौन जिम्मेवार? तो जिम्मेवारी भी फिक्स नहीं कर रहे हैं। और एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में 5 सीटें जीत चुके हैं जी, और इसके बाद जनता के बीच आ गए हैं जी। बायसी, अमौर, कोचाधामन, जलालगढ़, बहादुरगंज जैसे इलाकों में ओवैसी गए हैं और जनता का धन्यवाद वे नहीं दे रहे हैं, वे आगे की राजनीति का रास्ता तैयार कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं ओवैसी। बलरामपुर के माईपुरा पश्चिम चौक, डाक बंगला, बेलागंज, बायसी और अमेठा हाई स्कूल कैंपस में जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। और कोचाधामन रहमतपाड़ा ईदगाह मैदान, रानी चौक, जलालगढ़, लोहारा घाट, बहादुरगंज और भागाबाद, करबला चौक, ठाकुरगंज में वे जनता से उन्होंने मुलाकात की जी। और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जी। पहली वजह कि वे अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं सीमांचल में जी, और आगे की राजनीति के लिए, आगे के चुनाव के लिए अपने को यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सिर्फ चुनाव लड़ने हैदराबाद से बिहार नहीं आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भी हम आपके बीच आते हैं। महागठबंधन निराश है, हताश है, आरजेडी एकदम हताश निराश है। आरजेडी दफ्तर में मरघटी सन्नाटा है, जो कितना कभी गुलजार हुआ करता था। तो हताश निराश महागठबंधन की खाली जगह को भरने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। और तीसरी जो उनकी ख्वाहिश है वो 5 सीटों पर ही सिमटना नहीं चाहते हैं जी। उनको दिख रहा है कि अगर वे आगे बढ़ते हैं इसी तरह से तो 5 नहीं वे 25 सीटें भी जीत सकते हैं बिहार में, और उनको वही 25 सीटों का रास्ता दिख रहा है। महागठबंधन की कमजोरी ही ओवैसी की ताकत है। बिल्कुल। जिस तरह से चुनाव हारने के बाद महागठबंधन तार-तार है, राजद गायब है, तेजस्वी यादव गायब है, राहुल गांधी बिहार की खोज खबर नहीं ले रहे हैं, वैसे में ओवैसी का आना और सीमांचल के इलाकों में घूमना उस खाली जगह को भरने और जनता से मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जनता से जो दूरी है वह ओवैसी को मौका दे रही है जी। सम्राट चौधरी भी जैसे ओवैसी बड़े खतरा है ना तेजस्वी यादव के लिए, वैसे ही सम्राट चौधरी का गृह मंत्री बनना भी तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे कुशवाहा वोटर्स को अपने साथ लाने की, और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के नेताओं को टिकट दिया जी। लेकिन अब एक कुशवाहा जब गृह मंत्री है बिहार का जी, तो ये जो कुशवाहा लगभग 4 से 5% वोटर है, ये अब पूरी मजबूती से बीजेपी के साथ
खड़ा हो जाएगा। जी। और ऐसे में तेजस्वी यादव का कुशवाहा को आरजेडी की तरफ लाने का सपना खत्म हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव को एक तरफ ओवैसी एम छीन रहा है उनका, दूसरी तरफ कुशवाहा जो उनको अपने साथ लाने की उनकी जो कोशिश थी वो सम्राट चौधरी उसको खत्म कर रहा है। तो तेजस्वी यादव के पास बचेगा क्या? जब एम भी नहीं रहेगा, कुशवाहा वोटर्स भी नहीं साथ आएंगे, तो वाई नहीं रहेगा ज़्यादा दिन। वाई भी अपना रास्ता खोज लेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाया और जब वे दानापुर से जीते तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया। इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम मंत्रालय दिया उनको। तो भारतीय जनता पार्टी अगर तेजस्वी यादव एम को संभाल नहीं सके, कुशवाहा को अपने साथ लाने का जो उनका सपना था वो तो सम्राट चौधरी तोड़ ही रहे हैं, तो वाई भी उनके पास नहीं रहेगा, उनका वाई भी बिखर जाएगा और तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव बर्बाद हो जाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने धन्यवाद यात्रा करके महागठबंधन के लिए प्रलय लेकर आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।